जैसे कि आज बफर डे है और आप सभी को बताया गया था कि आज के दिन हम जो मधुबन में स्पार्क की जो मीटिंग चली थी 5th मई से 9th मई तक, तो उसमें जो स्पार्क के प्रोजेक्ट्स डिस्कस हुए या जो भी पुरुषार्थ की नई विधियाँ बताई गई, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ सुनील भाई जी हैं। मैं अभिजीत भाई जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनका थोड़ा-सा हमें परिचय दें, ताकि वो हम सभी के साथ शेयर कर सकें। अभिजीत भाई जी ट्रैवल कर रहे हैं, सॉरी। तो सुनील भाई जी, आपका स्वागत है इसके सत्र में, तो आप हम सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। दे रहा मेरी आवाज? ओम शांति। हम थोड़ा सा परिचय तो नहीं पर 2 लाइन्स तो देना चाहेंगे। और हमें इतना पता है कि भाई जी स्पार्क विंग के कमेटी मेंबर है और धनकवड़ी सेंटर पर अपनी सेवाएं देते हैं और अम्बेगांव पठार पे अपनी खुद की गीता पाठशाला है। और हम उनके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन्स कहना चाहेंगे। अवगुणों को माया को करते हैं सील, अवगुणों को माया को करते हैं सील, ब्राह्मण परिवार संग धरती को बनाते हैं झील। बनना है उद्धार मूरत आधार मूरत, बाप के साथ डील, बांटते हैं गुण शक्तियां खजाना परिवार के साथ मिल। ऐसे हमारे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार भाई सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अव्यक्तवाणी क्लब में भाई जी। थैंक यू वेरी मच। आप हमें स्पार्क के जो मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बारे में थोड़ी सी युक्तियां बताएं। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ हाँ, जी। जैसे कि इस बार ये 27th एनुअल स्पार्क मीटिंग और कॉन्फ्रेंस थी। इसका थीम जो था टूवर्ड्स परफेक्शन, क्योंकि हम सभी अभी जैसे कि परफेक्शन की तो तरफ जा रहे हैं। हम सबका जैसे लक्ष्य है कि बाप समान बनना है, तो वही लक्ष्य लेके जैसे ये पूरे प्रोजेक्ट्स को डिजाइन किया गया। ये 5th से 9th मई तक था जैसे मीटिंग। इसमें अलग अलग एक्टिविटीज हुई। इसमें मैं आपको एक मिनट, आपको वैसे आपको स्पार्क के बारे में तो जनरल इंफॉर्मेशन होगा ही ना? हाँ जी, मालूम है सभी को, फिर भी आप थोड़ा-सा शॉर्ट में बता के फिर आप कर सकते हैं। जैसे स्पार्क की स्थापना 1995 में हुई थी। हेलो। हाँ। और इसका जैसे रिसर्च का अर्थ, जैसे बाबा ने उस वक्त हमें 2000 में जैसे बाबा ने क्लियर किया था कि जो भी हम अनुभव करते हैं वो उसका जैसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना और कराना है। ये जैसे इसका विशेष लक्ष्य है। और इसमें जैसे वेरियस एक्टिविटीज के अंदर जैसे लोकल चैप्टर्स क्रिएट किए जाते हैं। लोकल चैप्टर्स में कम से कम जैसे हर एक सेंटर जो लोकल लेवल पे जैसे कम से कम 5 मेंबर्स वहाँ पे जुड़े हो और वो कंटिन्यूस जैसे ग्रुप डिस्कशन करते हो ज्ञान के पॉइंट्स को लेके। तो इस तरह से वहाँ पे लोकल चैप्टर्स क्रिएट किए जाते हैं हर एक सेंटर्स में। तो ये एक होता है, मतलब सेंटर लेवल पे लोकल चैप्टर्स होते हैं। इसमें जैसे कि राजयोग लैब के अंदर स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जहाँ पे जैसे स्पेशल ज्ञान के रिलेटेड पॉइंट्स को लेके इस पे रिसर्च किया जाता है। हर एक पॉइंट्स की गहराई में जाके उसका जैसे प्रैक्टिकल में जैसे बाबा जो कहते हैं हमें कि प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करना है और कराना है, तो उसका जैसे इसमें अभ्यास किया जाता है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप में। और फिर बाद में जैसे कि लौकिक दुनिया में जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं या तो अलौकिक हमारे साइंटिस्ट है, तो उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती है जिसको हम ऐसा सर कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च। उसके डायलॉग सेमिनार और वर्कशॉप्स भी होते हैं। इसी तरह से स्पार्क की मीटिंग्स जैसे एनुअल लेवल पे हेडक्वार्टर, जोन, सब जोन लेवल पे और लोकल चैप्टर लेवल पे मीटिंग्स और रिट्रीट होती रहती है। इसमें जैसे साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी किए जाते हैं टेक्निकली, जो एक्चुअल में जो पीएचडी किए हुए होल्डर्स है वो सब इस पे और टेक्निकल वे में
रिसर्च करते हैं और उनके पब्लिकेशंस भी होते हैं अलग अलग। जैसे इसके अब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो हमने पब्लिश किए हुए 1998 से, जैसे हार्ट स्कूल प्रोजेक्ट जो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, स्माइल वर्ल्ड, मोरल मैथमेटिक्स, कल क्या होगा, आओ बच्चे, एक्सपीरियंसिंग वेरियस रिलेशनशिप विद गॉड, संस्कार री इंजीनियरिंग, ऐसे कई प्रोजेक्ट जैसे बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। इसके अराउंड 2 लाख के ऊपर पब्लिकेशन बिक चुके हैं, अलग अलग टॉपिक, जैसे ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स को लेके अव्यक्त मुरली के पॉइंट्स कलेक्शन किए जाते हैं। इस तरह से किताबें बना के इसके अब तक इतने सोल्ड हो चुके हैं। उसी तरह से जैसे स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन, ये जैसे एक क्या बोल सकते हैं, जैसे साइंस का एक माध्यम को लेके हम खेल खेल में जैसे ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं उसके लिए, जैसे और जैसे टेक्निकल स्टूडेंट है उसको समझाने के लिए इस तरह से ये पोर्टेबल ब्रीफकेस बनाए गए हैं जिसमें अच्छी रीति से जैसे ज्ञान को समझाया जाता है टेक्निकल टूल्स को लेके। ये जैसे एक ब्रीफ में कहा गया है कि स्पार्क का ओवरऑल किस तरह से किया जाता है कार्य प्रणाली। और फिर जैसे सर कॉन्फ्रेंसेस जो होती है उसके अंदर जो कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी प्रोफाइल जो होता है वो कम से कम, जैसे वो पीएचडी होते हैं किसी न किसी डिसिप्लिन में, और जैसे साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स भी होते हैं, एमडी/एमएस, इस तरह से उनका प्रोफाइल होता है। और जैसे इस बार की जो स्पार्क प्रोजेक्ट रहा उसमें जैसे लास्ट ईयर में जो प्रोजेक्ट्स थे, फॉलो फादर, जैसे सुदर्शन चक्रधारी तो विश्व महाराजन, फिर जैसे तीसरा था विधि से सिद्धि, और वर्तमान पल बने यादगार पल। तो ये लास्ट ईयर के जैसे प्रोजेक्ट थे। इसमें से लास्ट ईयर में से 3 प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किए गया वापस, जिसमें फॉलो फादर है। जैसे उनका लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट में उन्होंने जैसे उनका सूत्र वाक्य था, यदि ब्रह्मा बाबा होते तो ये जैसे कि ये सूत्र वाक्य लेके उनको हर संकल्प बोल कर्म में चेक करना है कि जैसे सुनील भाई जी स्क्रीन शायद दिख नहीं रही, सबको दिख रही क्या? एक मिनट होल्ड कीजिए, जस्ट हाँ अब भी दिख रही है। ओके। तो जैसे फॉलो फादर का लास्ट ईयर का ये था सूत्र वाक्य, जैसे यदि ब्रह्मा बाबा होते तो जैसे उनको हर संकल्प बोल और कर्म जो होता है उसके पहले जैसे चेक करना है कि अगर ब्रह्मा बाबा होते तो उनके संकल्प क्या होते, बोल कैसे होते और कर्म में कैसे वो कार्य करते। तो वो जैसे कि सूत्र वाक्य को लेके हर कर्म करना है, एक्टिविटीज। और जैसे उनको अलग अलग टॉपिक दिए जाते थे 15-15 दिन के लिए, जिसमें उसके रिलेटेड मुरली पॉइंट्स भी उनको दिए जाते थे और उसके ऊपर डेली चार्ट होता था। हफ्ते में जैसे उनको 3 दिन अव्यक्त मुरली दे के उस पर क्विज किया जाता था, और 3 दिन जैसे मनन चिंतन का पॉइंट दिया जाता था जिसके ऊपर उनको मनन चिंतन करना है। और वो जैसे कि रात को 9 से 8 बजे के 8 से 9 बजे के बीच में जैसे उनको भेजना होता था। और विशेष रूप से उनको मंचर्या दी गई थी, जैसे सारे दिन में जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसको कोई ना कोई सोमान के साथ लिंक करना है, मतलब हर कार्य करते हुए जैसे सोमान की स्मृति होनी चाहिए। तो वो एक उनको विशेष ये लक्ष्य दिया गया था जैसे लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट फॉलो फादर के इसमें। और जैसे उनके पूरे साल भर के परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर जैसे मेडल और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया जाता था। और इस साल उसी को जैसे फॉलो फादर के इसमें इस बार का जैसे सूत्र वाक्य है उनका, मैं हूँ ही बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। जैसे ये उनका इस साल का सूत्र वाक्य है। जैसे इसमें उन्होंने यही रखा कि ऑडियो विजुअल पॉइंट्स में बाप समान हूँ, इसकी जैसे वो शेयरिंग करेंगे ग्रुप में। और जैसे इन्होंने इस बार विशेष रूप से प्रॉपर नियमावली बनाया है ताकि नियमबद्ध, प्रतिज्ञाबद्ध और एक प्रत होकर जैसे इसमें लाभ ले सके इसका। जैसे इसमें विशेष इस बार
इन्होंने लक्ष्य रखा है कि ब्रह्मा बाप के 21 कदम के ऊपर अभ्यास करना है, जो उन्होंने उसके लिए जैसे विशिष्ट 21 पॉइंट्स निकाले हैं। ये एक मिनट, ये जैसे कि ब्रह्मा बाप के 21 कदम है। ये अभ्यास के लिए जैसे हर 15 दिन में एक एक पॉइंट दिया जाएगा और इसके रिलेटेड मुरली पॉइंट्स उनको सबको शेयर किया जाएगा और इसी के ऊपर जैसे उनको चार्ट दिया जाएगा एक एक पॉइंट्स को लेके। ये इनका विशेष लक्ष्य रहेगा इस बार। और जैसे इस बार उन्होंने विशेष 4E का बेस बनाया है। एक है जैसे एक्सप्लोर अर्थात मनन चिंतन करना, फिर दूसरा है जैसे एक्सपेरिमेंट अर्थात प्रयोग करना जो भी पॉइंट मिले उस पे, और फिर तीसरा है जैसे एक्सपीरियंस अर्थात उस पॉइंट का अनुभव करना, जो भी वो प्रयोग कर रहे हैं उसका अनुभव करना, और चौथा है जैसे कि एम्बॉडीमेंट बनना अर्थात उस पॉइंट का जैसे स्वरूप बनना। ये उनका जैसे 4E का इस बार का विशेष लक्ष्य है कि इसको प्राप्त करना है। और जैसे उनका डेली चार्ट रहेगा जिस ताकि स्वयं पे अटेंशन रख सके, अलग अलग ग्रुप की जैसे कमेंट्रीज वो टाइम टू टाइम भेजेंगे। और फिर जैसे कि अमृत वेला और निमोशाम के योग के ऊपर जैसे उनका विशेष ये रहेगा कि सीनियर्स भाइयों या बहनों की थ्रू कराया जाएगा। ये उनका विशेष ये है। और जूम यूट्यूब चैनल पे जैसे मनन चिंतन के पॉइंट्स शेयरिंग करने का एक लक्ष्य रखा है उन्होंने। इसमें अव्यक्त मुरली पर क्विज गेम्स मनन चिंतन होगा। और जैसे हर 15 दिन इसमें प्री एंड पोस्ट क्वेश्चनर्स रहेंगे पॉइंट बेस, ताकि ये इवेल्युएट कर सके हर एक जैसे कि स्वयं की कितनी प्रोग्रेस हो रहा है इसमें। जैसे हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसमें एक्चुअल में हमारी कुछ प्रोग्रेस है क्या वो चेक कर सके प्री एंड पोस्ट क्वेश्चनर में। ये जैसे कि सार रूप में एक फॉलो फादर ग्रुप का एक ये था प्रोजेक्ट प्रपोजल। फिर दूसरा है जैसे आदि स्वरूप, इसमें जैसे लास्ट ईयर आदि स्वरूप का है। इसमें उन्होंने जैसे लास्ट ईयर का जो रखा था स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, इसमें ये जैसे उनका लास्ट ईयर का ये था लक्ष्य था स्वराज्य अधिकारी बनना है, कर्मेंद्रिय जीत प्रकृति जीत प्राप्त करना है, सर्व विकारों तथा पुराने संस्कारों पर जीत प्राप्त करना, सर्व विघ्नों पेपर्स विकराल परिस्थिति पर विजय, व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त। ये जैसे उनका प्रोजेक्ट का मेन लक्ष्य था। इसमें अराउंड 3000 प्लस पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए थे। और जैसे लास्ट ईयर में फिर जैसे उसके बाद जैसे लॉकडाउन होने की वजह से ऑनलाइन ही सब कुछ चला, तो उस वक्त उन्होंने 6 मास के लिए जैसे वरिष्ठता स्वरूप और फिर अनादि स्वरूप का प्रैक्टिस की। और इस साल उनका विशेष जैसे आदि स्वरूप के ऊपर लक्ष्य रखा है कि आदि स्वरूप का अनुभव करना है। ये पूरे साल का जैसे उनका विशेष गोल है। तो इसमें जैसे कि जैसे आदि स्वरूप की हम महिमा करते हैं या सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म, तो ये जैसे कि हर एक के गहराई में जाना। तो जैसे क्या कि सर्वगुण संपन्न, तो इसमें जैसे उन्होंने 36 गुणों की यादी की है, लिस्ट किया है। इस हर एक गुणों को जैसे वो 3-3 हफ्ते में 3-3 दिन लेंगे और जैसे संडे को वो दोनों ही गुणों के ऊपर जैसे रिवीजन करेंगे संडे को। इस तरह से उन्होंने 18 वीक्स का ये जैसे उनका ये रहेगा शेड्यूल रहेगा। उसके बाद जैसे 16 कला संपूर्ण, तो इसमें अलग अलग जो 16 कलाएं हैं तो उसके ऊपर वो डेप्थ में जाने की प्रयास करेंगे। जैसे इसमें आप देखेंगे सीखने की कला, प्रशासन व नामाचार करने की कला, व्यवहार करने की कला, हास्य कला या विनोद कला। इस तरह से ये 16 प्रकार के अलग अलग कलाएं हैं जिसके वो डेप्थ में जाएंगे। इसको वो जैसे ये एक हफ्ते के लिए वो लेंगे, इसके ऊपर उसका अभ्यास करेंगे डेप्थ में जाके। ये उनका टारगेट है। और फिर जैसे फिर संपूर्ण निर्विकारी, इसके ऊपर उनका यह मनसा वाचा कर्मणा लेवल पे जैसे, और मतलब आपके सटल लेवल से लेके आपके फिजिकल लेवल तक आपका जैसे कंप्लीट प्योरिटी मेंटेन हो सके, इस लेवल से जैसे उसके ऊपर डिप चर्निंग करना है
और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है और संबंध संपर्क में लाना है। तो इसके ऊपर वो जैसे डिस्कशन करके, ग्रुप डिस्कशन करके फिर उसका पॉइंट्स निकाल के उसके ऊपर अभ्यास करने का उनका टारगेट है। ये भी जैसे 1 महीना भर चलेगा, एक वीक के लिए एक ये लेके मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क। फिर जैसे आता है मर्यादा पुरुषोत्तम। इसमें जैसे कि बाबा ने जो भी हमें मर्यादा दी है वो जैसे हमें स्व प्रति, बाबा प्रति, यज्ञ प्रति और संबंध प्रति, संबंध संपर्क प्रति जो भी मर्यादा है उसको जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। इसमें भी जैसे एक वीक का टाइम फ्रेम दिया गया है उसके डेप्थ में जाके उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए। फिर जैसे अहिंसा परमोत्तरम, इसकी डेप्थ में जाने का ये भी जैसे 1 महीने का उनका टारगेट है। मतलब इस तरह से उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है आदि स्वरूप का। इसमें जैसे ये एक सप्ताह के लिए 2 गुणों का जैसे कहा, फिर बाकी सब एक सप्ताह लिया जाएगा। इस तरह से ये पूरा 1 साल भर का एक प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें प्रोजेक्ट टूल्स पे जैसे कहा कि ऑडियो विजुअल्स, कमेंट्री वो सब दी जाएगी। अव्यक्तवाणी की पॉइंट्स दिए जाएंगे चर्निंग के लिए। ये मंथली बेसिस पे जैसे चार्ट की चेकिंग की जाएगी उस पर। और जैसे ये उनका चार्ट, हम ये बेसिक जैसे चार्ट रहेगा जो हर एक को मेंटेन करना होगा। इसमें अमृत वेले के ऊपर जैसे विशेष अटेंशन रहा, फिर मुरली स्टडी की, फिर जैसे प्रैक्टिकल में इम्प्लीकेशन हमने जो भी पॉइंट्स ले उसका किया क्या, ट्रैफिक कंट्रोल मेंटेन किया क्या जो भी हमारे रेगुलर है, नुमा शाम का योग किया क्या, रात्रि आपने लेटर राइटिंग किया क्या। तो इसके आधार पर जैसे पॉइंट्स लिखे जाएंगे। ये बेसिक जैसे चार्ट मेंटेन किया जाएगा जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सके। और जैसे इसका हाईलाइट जैसे जो भी हमारे वरिष्ठ है उनके द्वारा जैसे क्लासेस कराए जाएंगे हर एक टॉपिक वाइज। तो ये और इनका जैसे जूम मीटिंग होती है उसके बारे में डिटेल्स इसमें दिया गया है। यूट्यूब पे भी जो मीटिंग्स होती है उसका भी इसमें डिटेल्स है। इसके रिलेटेड जो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसका डिटेल्स बाद में आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा। अभी फिलहाल में थोड़ा अलग अलग टॉपिक्स जैसे फिर थर्ड प्रोजेक्ट था विधि से सिद्धि। इसमें जैसे जो गाइड है अंबिका दीदी जी है जो चेयरपर्सन भी है स्पार्क विंग के। इसमें विशेष जो अव्यक्तवाणी जो ली है 26 जून 1974 की वाणी है जिसमें बाबा ने 12 प्रकार की सिद्धियों के बारे में वर्णन किया है। उस अव्यक्तवाणी का जैसे टाइटल है सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। ये उस मुरली का जैसे टाइटल है। इसको बेस बना के ये जैसे प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। इसमें जैसे गोल है कि बाबा द्वारा बताई गई सर्व सिद्धियों को गहराई से जानना, प्राप्त करने की युक्तियों को समझना और अभ्यास में लाना, इन सिद्धियों को अपने जीवन में अनुभव करना, सिद्धियों के उपयोग की विधि और प्रयोग करने तरीके को पहचानना। और जैसे इसका डिटेल पुरुषार्थ जैसे कहा कि ये 12 सिद्धियां जो बाबा ने बताई हुई है, हर मास के लिए एक सिद्धियों को अच्छी तरह से जानना, समझना, अभ्यास में लाना और जीवन में अनुभव करना। इसमें जैसे पहली सिद्धि जैसे बाबा ने बताई सदा निरोगी बनने की सिद्धि, कोई भी दूसरी है कोई भी प्रकृति के तत्वों को वश में करने की सिद्धि। तीसरी है चाहे कोई दुखी, निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सुखी बनाने की सिद्धि। चौथी सिद्धि है निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि। पांचवा है जैसे संकल्पों को 1 सेकंड में जहां और जैसे ठहराना चाहो वह संकल्पों को अपने वश में करने की सिद्धि। छठा है 5 विकार रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि। सातवां है नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि। आठवां है अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को स्वस्थिति द्वारा सुरजित करने व जीदान देने की सिद्धि। नौवां है भटकी हुई आत्मा को सदाकाल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि। 10वां जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि। 11वां है अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि। और 12वां है राज्य भाग व ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि। ये जैसे 12 सिद्धियों का वर्णन उस
अव्यक्त मुरली में की गई है, इसके ऊपर विशेष लक्ष्य रखे जैसे ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। और इसका जैसे फ्रेमवर्क में है, जैसे रोज के लिए पुरुषार्थ के पॉइंट्स दिए जाएंगे, मुरली के पॉइंट्स चेकिंग डेली चार्ट हो गया। दिनचर्या का जैसे दिनचर्या में जैसे लौकिक तो अलौकिक का अभ्यास हो, सब इनमें शेयर किया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। विशेष बैठकर जैसे टॉपिक के संबंध में गहन चिंतन को अध्ययन, जैसे ग्रुप डिस्कशन को इस तरह से रहेगा। हीलिंग के लिए विशेष अभ्यास, इसमें जैसे कि योग बैंक का एक उल्लेख है, जिसमें जैसे मिलियन मिलियन का जैसे एक पहले प्रोग्राम चला था, उस तरह से एक योग बैंक का एक कार्यक्रम इसमें चलेगा, जो इसका डिटेल में बाद में शेयर किया जाएगा ग्रुप पे। इसमें डेली मतलब पुरुषार्थ के लिए जो विशेष लक्ष्य रहेगा, जैसे अमृत वेले का अभ्यास तो वो होना चाहिए, मुरली का अभ्यास, स्वचिंतन, नुमाशाओं का योग, और फिर जैसे रात्रि योग और चार्ट, इन 5 बातों का जैसे मुख्य अटेंशन होना जरूरी है। और फिर जैसे इसमें रूहानी प्रयोगशाला, इसमें हर एक मास के लिए जैसे एक टॉपिक लेके उसका जैसे हम जैसे कहा कि एक सिद्धियों को लेके उसकी गहराई में जाना, उसके डीपर लेवल पे जाके उसको जैसे अनुभव करना है। 7 दिन का अभ्यास सिद्धि को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे अभ्यास जैसे कि शेयर किए जाएंगे, उसको फॉलो करना है। और योग बैंक हीलिंग के लिए विशेष एक प्रोजेक्ट है, वो डिटेल में बाद में ग्रुप पे वो शेयर करेंगे कि किस तरह से क्या करना है। और जैसे ये अव्यक्त मुरली के पॉइंट्स को लेके ये हर दिन जैसे शेयर करते हैं कि किस तरह से हमें अभ्यास करना है, और मनन चिंतन के लिए जैसे पॉइंट्स वो शेयर किए जाएंगे। और इसमें जैसे टूल्स के रूप में जैसे कहा कि विशेष अंबिका दीदी जी का क्लास होता है हर हफ्ते में एक टॉपिक को लेके, तो वो क्लासेस होंगे। अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज किया जाएगा। फिर जैसे फोर्टनाइट जूम पे मीटिंग की जाएगी, और जैसे मुरली पॉइंट्स की अव्यक्त मुरली पॉइंट की रिवीजन अंबिका दीदी जी कराते हैं, और शॉर्ट चार्ट्स मेंटेन किए जाएंगे। ये जैसे कि विधि से सिद्धि प्रोजेक्ट का सार था, प्रोजेक्ट प्रपोजल था। ये उनका कम्युनिकेशन के लिए जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, और जैसे ईमेल आईडी है। फिर जैसे कि चौथा प्रोजेक्ट था वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन। इसमें जैसे कि बाप दादा ने स्पार्क के लिए विशेष 2002 में जो कहा था, उसके ऊपर विशेष लक्ष्य रखे वो प्रैक्टिकल में हमें अचीव करने के लिए, जैसे स्वतः श्रीकांत भाई ने ये टारगेट दिया पूना तो या तो फिर महाराष्ट्र जोन के लिए। इसमें जैसे बाबा ने खास कहा था स्पार्क के लिए कि आपको जैसे रिसर्च करना है वृत्ति के ऊपर कि इसका आपके वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल में किस तरह से इफेक्ट होता है, कि इसमें अगर इसको हमें प्राप्त करना है तो हमारी बुद्धि में क्या होना चाहिए, कर्म में क्या होना चाहिए, संपर्क में क्या होना चाहिए। तो इसका हमें जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव करना है और औरों को अनुभव कराना है कि स्वयं की वृत्ति परिवर्तन करके। तो इसमें जैसे टारगेट रखा है फर्स्ट 6 मंथ की स्व की वृत्ति को परिवर्तन करने का जैसे टारगेट रखा है। तो इसी को जैसे इस प्रोजेक्ट प्रपोजल में डिस्क्राइब किया है कि बाबा की शिक्षाओं के आधार पर वृत्ति में उचित परिवर्तन लाना है हमें। और इसका जैसे ड्यूरेशन फर्स्ट फेज का रहेगा 6 मंथ और सेकेंड फेज 6 मंथ रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले 6 मास का जैसे इसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल में डिफाइन किया हुआ कि क्या क्या करना है। तो इसमें जैसे कि मनसा लेवल, कर्मणा लेवल और संस्कार लेवल पे हमें वृत्ति में परिवर्तन लाना है। उसका जैसे डिटेल में आपको जो भी है मटेरियल दिया जाएगा। और इसमें जैसे मुकुल भाई ने जो कुछ कहेंगे तो शेयर किया हुआ था, इसमें हम वृत्ति जैसे भी कोई भी वृत्ति 5 लेवल से जाती है। तो इसमें जैसे पहला होता है रिसीविंग, कि कोई भी व्यक्ति है वो पहले जैसे सुनता है कोई भी चीज को, और फिर उसको सुनने के बाद उसको जैसे ग्रहण करता है या फिर एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। उसके बाद फिर वो जैसे उसके लाइफ में प्रैक्टिकली
उसको अपनाना शुरू करते हैं हर लेवल पे। फिर उसको मतलब हर लेवल पे अपना के सिचुएशंस के आधार पे जैसे फिर उसको प्रायोरिटाइज करता है। मतलब कभी-कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हम डायरेक्टली किसी को अप्लाई नहीं कर सकते। कहीं-कहीं पे हमें जैसे युक्त होना पड़ता है, या तो कई जगह पे हमें कुछ चीज़ों को प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो उस हिसाब से हम प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हैं। हमें पता चलता है कि किस चीज़ को पहले यूटिलाइज़ करना है। फिर इसी तरह से हमारे खुद के अंदर जैसे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगी, अर्थात हम धारणा स्वरूप बनते जाएंगे। तो ये जैसे कि पिरामिड स्ट्रक्चर बताया गया कि किस तरह से वृत्ति में परिवर्तन आएगा या लाया जा सकता है। और उसके लिए जैसे मनन चिंतन के लिए जैसे अव्यक्त मुरली के पॉइंट्स दिए जाएंगे। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मंथ जैसे कि हर एक को जैसे मुरली के पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसपे हर एक को मनन चिंतन करके उसके ऊपर जैसे कुछ लिखना है, और वही जैसे फिर ग्रुप शेयरिंग को कलेक्ट करके उसको सभी के साथ शेयर किया जाएगा। ये जैसे कि प्रैक्टिकल में करने का एक लक्ष्य रखा है। और फिर जैसे हर एक की जैसे उस टॉपिक के रिलेटेड जो ये है नॉलेज को बढ़ाने का एक जैसे प्रयास रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे इसमें एक्सप्लेन किया मतलब चित्रों के रूप में अभी आप देख सकते हैं कि वृत्ति की डिपेंडेंसी कैसे होती है। जैसे आपके संकल्प जैसे कहा तो आपके जो भी मान्यता है, पूर्व अनुभव है, जानकारी है, मत प्रणाली है, स्मृति है, उसके आधार पे आपके विचार चलते हैं। उसके आधार पे जैसे आपकी भावना निर्माण होते हैं, और वही जैसे कि दृष्टिकोण को प्रवृत्त करते हैं, और वो आपका जैसे वृत्ति को तैयार करने के लिए जैसे बेस बनता है ये सब चीज। और वृत्ति से आपकी दृष्टि और बोल प्रभावित होती है, और उससे कर्म जैसे होते हैं, और वही कर्म बार बार होने से जैसे संस्कार बनते हैं। ये जैसे ग्राफिक एक चित्र के रूप में प्रदर्शित किया है। और जैसे आप देखेंगे कि बाबा के महावाक्य के आधार पे ही जैसे का सिद्धि का आधार जैसे है कि श्रेष्ठ वृत्ति, और विधि का आधार है वो भी जैसे श्रेष्ठ वृत्ति। तो विधि और सिद्धि का बीज है वृत्ति। मतलब जैसे कि वृत्ति बीज है पूरे वृक्ष का। तो वृत्ति से जैसे दृष्टि बदलती है, और दृष्टि से जैसे सृष्टि बदलती है। बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि, और फल है जैसे कि सिद्धि। ये इसमें बताया हो। और जैसे इसमें डिफाइन किया गया है कि वृत्ति हमारी कैसे होनी चाहिए। जैसे वृत्ति में शुद्धता होनी चाहिए, श्रेष्ठता और शक्ति होनी चाहिए, जैसे कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा में हो थी। तो ये जैसे ये बताया, वृत्ति में मानसिक, बौद्धिक एवं अनुवाद जैसे अनुभव लेवल की एकाग्रता होनी चाहिए। वृत्ति में सदा आशा के दीपक चमकते हो। वृत्ति सदा अच्छे विचारों से जैसे पल्लवित होनी चाहिए। वृत्ति में सदा जैसे पॉजिटिव और नव विश्व निर्माण की भावना हो। वृत्ति में सदा कुछ नया सोचने की और करने की भावना हो। वृत्ति में सदा आत्मिक ऊर्जा का निर्माण हो। वृत्ति सत्यता और ईमानदारी से भरपूर हो। दृढ़ता हो से हम आगे बढ़ाते रहे। ये जैसे कि इसका डेफिनेशन कहा गया, और ये जैसे कि अलग अलग वृत्तियों के प्रकार इसमें बताए गए हैं। और फिर जैसे अटेंशन और चेकिंग के लिए कुछ बातें बताई गई थी कि क्या मेरे में स्व के विघ्न, कार्य क्षेत्र के विघ्न, मित्र संबंध एवं समाज के विघ्न, अलौकिक परिवार और लौकिक परिवार के विघ्न, प्रकृति के विघ्न में जैसे ब्रह्मा बाबा और जैसे मम्मा थी उनकी तरह हमारी उतनी एकाग्रता है वृत्ति में। और फिर जैसे स्थूल एवं सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से कार्य करते हुए मेरी वृत्ति एकाग्रचित रहती है। क्या देवी परिवार में सदस्यों प्रति मेरी स्मार्ट वृत्ति मतलब पॉजिटिव सकारात्मक वृत्ति रहती है। क्या अमृत वेले मुरली क्लास, भोजन बनाना, खाना, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमाशाम योग, सोने से पहले योग, मतलब सभी कार्यों में मेरा कितना अटेंशन रहता है, वो जैसे कि एक बेसिक चार्ट की तरह है। और फिर जैसे क्या मधुरता, सहनशीलता, स्वच्छता, एकता, सहयोग, सत्यता, इन देवी गुणों की वृद्धि में प्रतिदिन अनुभव करता हूँ। ये जैसे कि बेसिक अटेंशन और चेकिंग के पॉइंट्स जैसे कहा। इसमें कुछ जैसे फिर एक्टिविटीज के भी बारे में इसमें वर्णन किया। जैसे इसमें एक एक्टिविटी जैसे कहा गया कि एक एक्टिविटी में दो भाई बहनें रहेंगे। जैसे एक प्रैक्टिकल में जैसे अपने नेगेटिव वृत्ति को
सिनेरियो के थ्रू दिखाएगा, और दूसरा जैसे भाई होगा, सेकंड भाई, वो उसको वर्बलाइज करेगा, उसके अपने विचारों को सामने रखेगा। तो इस मतलब इसमें अलग अलग एक्टिविटीज को लेके जैसे वृत्ति को क्या कह सकते हैं कि डेप्थ में फॉर एग्जांपल समझने की बात है, समझाया जाएगा कि किस तरह से वृत्ति काम करती है। इसमें जैसे नियमित टीचर बहनों को जैसे अलग अलग सिनेरियोस देने के लिए कहा जाएगा, जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको, और उसके ऊपर जैसे चिंतन करने के लिए कहा जाएगा, और प्रैक्टिस में जैसे उनको कमेंट्रीज दी जाएगी। ये जैसे कि बेसिक अभी फिलहाल इसके ऊपर और ज्यादा डिटेलिंग हुआ नहीं है, तो ये बेसिक जैसे स्ट्रक्चर अभी फिलहाल कहा गया है ये प्रोजेक्ट प्रपोजल में। इस तरह से ये एक्चुअली 4 प्रोजेक्ट प्रपोजल्स है इस बार का स्पार्क के थ्रू। मैं अभी वीना बहन को कहूँगा कि वो उनका जो अनुभव है वो शेयर करे, जो वो 4 साल से कंटिन्यूस स्पार्क इनको फॉलो कर रही है एक प्रोजेक्ट लेके, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है वो अभी शेयर करेंगे। वीना बहन। ओम शांति। फॉलो फादर ग्रुप में मैं पिछले 4 साल से जुड़ी हुई हूँ, और इस फॉलो फादर ग्रुप का जो पहला सब्जेक्ट था वो था अव्यक्त पालना का रिटर्न। तो जो बाबा ने हमें अव्यक्त पालना दी है, उसके अपोजिट में या उसके रिटर्न में हमें बाबा को कुछ ना कुछ देना है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि हमें रिटर्न में जो देना है वो बाप समान बनना है, तो उसके लिए पहला प्रोजेक्ट अव्यक्त पालना का रिटर्न था। तो उसमें मैक्सिमम जो पॉइंट्स थे वो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के ऊपर, या ब्रह्मा बाबा ने जो भी पुरुषार्थ आदि किए हुए हैं उसके ऊपर था। तो उसमें भी मैक्सिमम हमको अव्यक्त मुरलियाँ दी जाती थी, जिसके ऊपर क्विज होते थे, और साथ साथ जैसे जो भी हमारी दादियों ने शरीर छोड़ा है उनके स्मृति दिवस पर हमको उनके ही जीवन के आधार पर क्विज दिया जाता था। तो इस रीति से पूरा साल वो चला। तो वो स्टार्टिंग था इसलिए इतना इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन थोड़ा समझने में टाइम लगा। लेकिन जैसे ही फॉलो फादर फर्स्ट एंड सेकंड शुरू हुआ तो उसमें फिर बाप समान बनना ही है, ये एक सूत्र वाक्य रखा गया। और चार्ट में भी यही था कि यदि ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। तो पूरा दिन में ये अटेंशन रखना होता था कि इस समय या इस परिस्थिति में अगर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। तो इस रीति से अटेंशन भी रहता था, और फिर अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते थे। तो फर्स्ट फॉलो फादर फर्स्ट ग्रुप में अलग अलग टॉपिक्स दिए गए, और फॉलो फादर सेकंड में ABCD से लेके Z तक अलग अलग पॉइंट्स दिए गए। जैसे A से आत्माभिमानी स्थिति, B से बीजरूप स्थिति, C से चीयरफुलनेस। तो इस रीति से अलग अलग ABCD से लेके Z तक ऐसे ऐसे टॉपिक्स थे, और उन टॉपिक्स के आधार पर रोज हमें अव्यक्त मुरलियों के पॉइंट्स दिए जाते हैं। और साथ साथ उसमें रोज एक स्वमान सुबह सुबह अमृत वेले के बाद दिया जाता है, जो कि हमें पूरा दिन उसके ऊपर अभ्यास करना है। और एक डेली चार्ट दिया जाता है, जो पॉइंट हमारा चल रहा है, समझो हमारा पॉइंट चीयरफुलनेस का चल रहा है, तो उसके ऊपर हमारा पूरा चार्ट रहता है। तो इस रीति से फॉलो फादर में व्यक्त मुरलियों का क्विज होता है, और सैटरडे को मंडे से लेकर सैटरडे तक की जो साकार मुरलियाँ चली है उनके ऊपर क्विज होता है। तो इस रीति से अव्यक्त मुरलियों का भी हमारा अध्ययन हो जाता है। हम मुरली उस रीति से पढ़ते हैं अटेंशन से, वो एक फायदा होता है। और दूसरा, साकार मुरलियों के ऊपर जब क्विज होता है
तो पूरे ही हफ्ते की साकार मूल्यों का भी हमारा अभ्यास हो जाता है। और साथ साथ हमारा पूरा अटेंशन चार्ट होने के कारण पूरे दिन की दिनचर्या के ऊपर होता है, या हमको जो मनचर्या दी हुई है उन अभ्यास के कारण हमारा चार्ट भी ग्रो अप करता है। तो हमारी जो पुरुषार्थ की जो लेवल है वो बढ़ जाती है, हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि जैसे जॉब करते समय में इतना पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इतना मुरलियों का अध्ययन नहीं हो पाता था, लेकिन जैसे ही मैंने फॉलो फादर ग्रुप को फॉलो किया या मैं जुड़ी उससे, तो उससे मेरा पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा अटेंशन हुआ, मुझे पढ़ाई में बहुत रुचि हुई। और पूरा दिन मैं अभी वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, लेकिन फिर भी बीच में पूरा समय निकाल करके मैं अव्यक्त मुरलियों का चिंतन करती हूँ। फिर मनन चिंतन का जो प्रश्न दिया जाता है उसके ऊपर मनन चिंतन भी करती हूँ। तो इस रीति से पुरुषार्थ का हमारा लेवल बढ़ जाता है, हमारा पुरुषार्थ फास्ट हो जाता है। और इस बेसिस पे जब हम पूरा फॉलो करते हैं तो हमारा अमृत वेला भी बहुत पावरफुल हो जाता है। तो अमृत वेले के साथ साथ हमें संध्या योग भी कराया जाता है, कि जिसमें कभी सूरज भाई जी या कभी और बहनें जो है वो कमेंट्री के द्वारा हमें योग कराती है। और अमृत वेले के समय में भी सूरज भाई जी या और भी जो सीनियर बहनें हैं अलग अलग स्थान की या फॉरेन कंट्रीज की भी, तो वो भी हमें कमेंट्रीज के द्वारा योग कराती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को कोई ना कोई प्रोजेक्ट से जब हम जुड़ते हैं तो हमारा 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। इस बार की मीटिंग में भी सूरज भाई ने हमको यही कहा कि जो भी आप प्रोजेक्ट लेते हो उस प्रोजेक्ट में आपको 100% देना है। मतलब अभी का जो समय है उस समय के अनुसार हमें फुल अटेंशन अपने पुरुषार्थ पे देना है, क्योंकि इसके आगे जाकर के हमें पुरुषार्थ का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो हम सभी जानते हैं। तो इस रीति से भाई साहब ने यही कहा है कि ढीला ढाला पुरुषार्थ अभी हमें नहीं करना है, कि चलो नमः शाम किया तो किया, अमृत वेला हुआ तो हुआ, मुरली सुनी तो सुनी, या फिर मुरली का पॉइंट याद रहा नहीं रहा चलेगा, ऐसा वाला पुरुषार्थ भाई साहब ने कहा कि अभी नहीं होना चाहिए। अभी फुल अटेंशन जो है वो अपने पुरुषार्थ पे देना है। और फिर अंबिका दीदी ने भी बहुत अच्छा एक बात सुनाई कि जैसे हम अभी ऑनलाइन हर चीज करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं या यूट्यूब पे हम बाबा के जो घर के बड़े भाई बहन हैं उनकी क्लासेस सुनते हैं, तो ठीक है कि जहाँ तक हम हो सकता है वो ज्ञान के हिसाब से हम उसको यूज करें, लेकिन YouTube के भी इतने अंदर हमें नहीं जाना है कि हम उसी में ही चले जाए या हमारी बुद्धि का विस्तार हो जाए, उसमें ही हम अंदर ही अंदर जाए तो बुद्धि का विस्तार होगा तो फिर व्यर्थ चिंतन भी चलेगा। तो इसलिए उन्होंने भी यही कहा है कि जो भी आपका ज्ञान का मटेरियल है उस हिसाब से अगर आप उसको यूज करते हैं तो ठीक है। जैसे व्हाट्सएप भी है, हम ज्ञान के हिसाब से यूज करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसके ही गहराई में जाए और चीजें देखते रहे तो हमारा बुद्धि का विस्तार होगा और फिर बुद्धि व्यर्थ चिंतन में जाएगी। तो इस रीति से फॉलो फादर 3, तो इसमें भी जैसे रूपेश भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जैसे हम कोई भी दौड़ शुरू करते हैं तो उसमें कहते हैं 1 2 3 और गो। तो ऐसे ही जैसे हमारा ये फॉलो फादर ग्रुप है कि जिसमें 1 और 2 ये 2 ग्रुप्स बने थे। तो जैसे उन्होंने ये कहा कि कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसका बेस बनाया जाता है और फिर उसकी दीवारें खड़ी हो जाती है और फिर उसको डेकोरेट किया जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड फॉलो फादर ग्रुप था वो जैसे बेस और दीवारें बनी और अब उसको डेकोरेट करना है, फाइनल करना है, तो फाइनल टच देना है। तो इस रीति से उन्होंने कहा कि इस
फॉलो फादर 3 के ग्रुप में अगर हमें फाइनल टच देना है और हमें बाप समान बनकर दिखाना ही है, तो हमें पूरा 20 नाखूनों का जोर लगा करके पुरुषार्थ करना होगा। तो इसमें बहुत अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया हुआ है, जो कि आपको सुनील भाई ने सुनाया है। तो उस प्रोजेक्ट में अभी आज ही हमें क्वेश्चन आया है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था लौकिक टू अलौकिक, और अभी सेकेंड 15 डेज के लिए है अचल अडोल स्थिति। तो उसके ऊपर हमें क्वेश्चन आया था कि आपकी हर परिस्थिति में स्थिति कैसे रहती है, तो उसमें मार्किंग देनी है, और फिर ये 15 डेज हमें पुरुषार्थ करना है, और इस 15 डेज के बाद फिर आपको एक क्वेश्चन आया देंगे कि इस 15 डेज में आपने जो भी पुरुषार्थ किया तो आपकी स्थिति बढ़ी या घटी, वो उसके ऊपर वो क्वेश्चन आया रहेगा। तो इस रीति से फॉलो फादर से जुड़ने के बाद मेरा ये अनुभव रहा कि मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हुआ और बहुत उमंग उत्साह रहता है। और विशेष ये बात रहती है कि कभी भी अमृत वेले उठने के लिए अलबेलापन या आलस्य नहीं आता है, या अमृत वेला भी उतना ही पावरफुल होता है, क्योंकि पूरी दिनचर्या जो है वो हमारी फिक्स रहती है। मनन चिंतन रहता है, या 5 स्वरूपों का अभ्यास है, बाबा का आह्वान है, या मुरलियों का चिंतन है, मनन चिंतन है, ये सब जैसे रूटीन बन जाता है तो अमृत वेला भी उतना ही पावरफुल होता है। तो इस रीति से मेरा यही अनुभव है, और मैं सभी से यही कहूंगी कि आप भी हो सके तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट में जुड़ करके अपना 100% पुरुषार्थ करके तो बाबा का जो एक हमारे प्रति आश है कि हमें बाप समान बनना है, तो वो हम बाबा को प्रत्यक्ष करके दिखाए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभिजीत भाई। ओम शांति भाई जी। जी सुनो वेरी थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं इस रिगार्डिंग आप जो भी सुने हैं। ओम शांति। साक्षी सिस्टर, इस प्रोजेक्ट में जुड़ कैसे सकते हैं अगर जुड़ना चाहें तो? हाँ जी सुनो। आप सभी को जैसे कहा कि प्रोजेक्ट प्रपोजल शेयर किए जाएंगे, और अगर हुआ तो उसका क्यूआर कोड होगा, उसके आपको दिया जाएगा, तो जिसको आप स्कैन करके कोई भी प्रोजेक्ट से जुड़ सकेंगे। मोस्टली आपको कल परसों शेयर किया जाएगा क्यूआर कोड, और उसका व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी है हर एक ग्रुप के, तो वो भी शेयर किए जाएंगे चाहे तो। थैंक यू सर। आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जो हमारे ग्रुप है अव्यक्तवाणी क्लब के तीव्र प्रश्न। ठीक है, और किसी के कुछ प्रश्न? कई हमारे ग्रुप से देयर आर फ्यू पीपल, आई मीन फ्यू आत्माएं काम करती है बाहर, और फिर घर का भी काम रहता है, और फिर बच्चों को भी संभालना है, तो उस सब नजर में रखते हुए टाइम मिलेगा ये सब करने का? ओम शांति। जैसे हर एक को अपने अपने लेवल पे करना है, ऐसा नहीं कहा है कि आपको पूरी तरह से टाइम मिलेगा, मगर जितना भी टाइम मिल सकता है उसको सफल करना है। और जैसे कहा कि आपको लौकिक कार्य करते हुए भी आपको अलौकिक में कन्वर्ट करना है। आप ये क्यों सोचते कि वो जैसे बच्चे है तो वो जैसे कि बाबा के बच्चे इस तरह से, मतलब जो भी कर रहे हैं उसको भी जैसे कहा कि आपको फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, कि ऐसा ना हो कि कोई भी चीज इम्बैलेंस हो। हमें दोनों साइड में बैलेंस मेंटेन रखना है, कि बैलेंस रखेंगे तभी बाबा की प्रत्यक्षता है, तो वो ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना है। तो इसलिए वो टाइम हमें एडजस्ट करना होगा हमारे हिसाब से। तो इसमें ज्यादा समय सेल्फ इवैल्यूएशन ही होगा, और सम अदर वेज ऑफ ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कुछ और होगा, जैसे मुरली चिंतन हो गया, या फिर
मतलब अलग अलग तरीके से बाबा का आह्वान करना, फिर कनेक्ट होना, क्वालिटी क्या है उसकी, तो अलग ऑब्जेक्टिविटी से कोई और इवेल्युएट करेगा या सेल्फ इवेल्युएशन ही रहेगी ऐसे प्रोजेक्ट्स में? इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन भी होगा, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन इसलिए जरूरी होती है कि जिससे बेसिक आपका शुरुआत खुद से होता है। जब तक हम खुद को सेल्फ इवैल्यूएट नहीं करते या तो सेल्फ रियलाइज नहीं करते, तब तक हम चेंज नहीं कर पाते। तो उस तरह से इसलिए शुरुआत तो सेल्फ से ही होती है, बाद में फिर ऑब्जेक्टिव लेवल पे भी लिया जाता है आगे जाके। उसका और डिटेलिंग बाद में, जैसे ये प्रोजेक्ट आगे आगे प्रोग्रेस करते जाएगा, वैसे वैसे वो शेयरिंग किया जाएगा। मतलब जो भी हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं तो उसको फिर नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते होंगे ना, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन? वो सब आपको चार्ट में दिया जाएगा। जब आप कोई भी ग्रुप से जुड़ते हैं तो उसका इवैल्यूएशन मेथड वो सब शेयर करते हैं उस वक्त। आई होप ऑल योर आंसर्स आर क्लियर। ठीक है, सभी को कुछ प्रश्न है? आप सभी संतुष्ट है? तो सभी इससे रिलेटेड एक तो फॉलो फादर और कौन सा ग्रुप है जिसमें किसमें हमें मतलब ऐड कर सकते हैं, किसमें किया जा सकता है ऐड? इसमें जैसे कि 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी। एक तो है जैसे फॉलो फादर ग्रुप है, फिर जैसे कि आदि स्वरूप का जैसे जो दिल्ली ग्रुप मेंटेन कर रहा है, और फिर तीसरा है जैसे बैंगलोर ग्रुप का है वो विधि से सिद्धि, और चौथा है जैसे वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन। ऐसे 4 ग्रुप है, तो इसमें से आप कोई भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके रिलेटेड जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स है वो आपको फिर ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ब्रदर, ये टाइम यूएसए का मैच होगा कि नहीं? मतलब टाइम मैच होगा कि नहीं, मतलब क्या कहना है आपको एक्चुअली? क्योंकि यहाँ पे यूएसए में 6 डिफरेंट टाइम जोन्स है और फिर इंडिया का भी टाइमिंग, तो वो सब ध्यान में रखते हुए वहाँ का रात दिन का जो फर्क है यहाँ, तो वो हो सकेगा? नहीं होता है तो क्या? इसमें एक्चुअली आपको बेसिक चार्ट्स और बाकी की जो स्टडी मटेरियल्स हो तो शेयर किया जाएगा। सिर्फ इसमें बात आता है कि अमृत वेला का योग और जैसे नुमा शाम का योग है, वो सिर्फ आपको मोस्टली यूट्यूब पे शेयर किया जाता है, तो वो आप देख सकते हो। इस तरह से होगा। बाकी तो चार्ट और वो सब आप भेज सकते हैं। सिर्फ इतना कि क्यूज में उनका टाइमिंग फिक्स होता है 8 to 9 सबमिट करने का, तो वो सिर्फ एक ये रहेगा आपके लिए। और जैसे वो दिन, तो एक जैसे वो दिन में आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, जो भी अव्यक्त मुरली का पॉइंट हो या तो मनन चिंतन के लिए पॉइंट हो, चर्निंग के लिए, और उसका फिर आपको लिख के भेजना है 8 से 9 बजे के बीच में, जैसे वो ओपन आउट करते हैं ग्रुप को उस वक्त। तो वो एक चैलेंज रहेगा सिर्फ आपके लिए। वैसे सिर्फ नहीं तो फिर आप पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हो, वैसे भी आप आपके लेवल पे खुद तो चर्निंग कर सकते हैं, भले आप सबमिट नहीं करें, इन्वॉल्व तो हो सकते हैं ना ग्रुप में। अच्छा ब्रदर, मैंने ना एक ग्रुप फॉलो फॉदर ही है, अब ये नहीं पता कि वो स्पार्किंग की तरफ से ये क्या है, तो लेकिन मुझे उसका वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा। उसमें इवन सबने अपने अपने जो डेली बेसिस पे उनको होमवर्क किया जाता है, दिया जाता है, उसी में ही शेयर किया हुआ है सारा कि उनकी आज कैसे प्रोग्रेस रही। उसमें इतना वो मटेरियल आ जाता है कि मेन जो उनका कॉन्सेप्ट है वो समझ ही नहीं आता है, वो ही मर्ज हो जाता है उसमें। तो अब ये नहीं पता कि वो फॉलो फादर कौन सा आपकी तरफ से है या कोई और जो है चला रहे हैं वो उस ग्रुप को फॉलो फादर। एक्चुअली तो फॉलो फादर जो आप बोल रहे हैं वो वही ग्रुप है, उसके मल्टीपल, क्योंकि क्या है व्हाट्सएप में आपका 250 के ऊपर मेंबर्स आप एक ग्रुप में नहीं ले सकते, इसलिए मैं मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं। फॉलो फादर 1 2 3 4 5 6 9, इस तरह से वो ग्रुप्स है, तो वो स्पार्क विंग के अंडर ही आता है। सिर्फ उतने ही है कि पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रखना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेशन है व्हाट्सएप की। पार्टिसिपेंट्स 250 की लिमिट है, और जबकि उसमें अराउंड 1000 प्लस है मेंबर्स। लेकिन बहनों, आपने जी आपने अभी वीना बहन का जैसे एक्सपीरियंस सुना, तो वो जैसे कि 4 साल से फॉलो कर रही है फॉलो फादर ग्रुप को, तो उनका एक्सपीरियंस सुना ही आपने कि वो किस तरह से जी क्या मेंटेन कर रहे हैं स्थिति को अपने। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे जो भी हमारी प्रोग्रेस है रोज की ना, अगर हम उसमें शेयर करते हैं तो इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, सभी उसमें डालते हैं, तो जो उनका
मेन जो भी आपने रोज का डेली वर्क बेस है वो ही उसमें समझ ही नहीं आता है कि उसमें उनके रिजल्ट्स क्या है और वो जो आपका होमवर्क है वो क्या है, तो वो समझ नहीं आता, वो सारा ही उसी में मर्ज हो जाता है। तो मुझे अभी तक इतनी दिन से मैं इसको कर रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या होमवर्क क्या चल रहा है क्या उसका। तो इसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना, कि मतलब जो हमारा रिजल्ट है उसको डिफरेंट लेवल पे उसको शो किया जाना चाहिए। एक्चुअली पूरे मंथ का जो भी हम होमवर्क करते हैं उसका मंथ के एंड में ही रिजल्ट होता है, और वो पीडीएफ में सबके नाम, सबके मार्क्स और कहाँ से कौन है वो सब डिटेलिंग जो है वो मंथ के लास्ट में होता है। और जो लेकिन सिस्टर इसमें डेली बेसिस पे ही चल रहा है, तो मुझे अभी तक समझ ही नहीं पा रही कि चल क्या रहा है इसमें। जो मनन चिंतन का क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर वो भेजते हैं, जो भी खुद का मनन चिंतन होता है वो स्वयं भेजते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर मार्क्स होते हैं। तो जिन्होंने जो भी मनन चिंतन किया है उसका फोटोज भेजने के लिए उनको कहा गया है, तो इसलिए वो रोज भेजते ही है। तो सब लोग भेजते हैं ऐसे नहीं है, उसमें से 10 या 20 लोग ही भेजते हैं। तो रोज का रोज जो हमको फॉलो अप देना होता है तो वो हम फोटोज के रूप में देते हैं, और बाकी रिजल्ट जो है वो मंथ एंड में ही होता है, उसमें मार्किंग भी होती है। और जो गूगल फॉर्म में हमारा क्विज होता है उस क्विज में भी आपको लास्ट में आपने कितने मार्क्स लिए हैं वो गूगल फॉर्म में लास्ट में मार्क्स भी दिखते हैं। तो पूरा रिजल्ट है वो मंथ एंड में ही आता है, अगर आपने प्रॉपरली देखा होगा तो। थैंक यू। ठीक है, अभी समय भी हो रहा है। आदरणीय सुनील भाई जी ने अपना इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी रीति से हम सभी आत्माओं को समझाया। वैसे यहाँ के सभी वाक समान आत्माएं ही है भाई जी। आप अगर एक दिन आएंगे जुड़ेंगे कभी मुरली भी पढ़ेंगे चिंतन सुनेंगे तो सर हर एक आत्मा की यहाँ पे लेवल बहुत हाई है चिंतन की, तो सभी जरूर जुड़ेंगे भी फॉलो फादर ग्रुप में और वहां पर भी अच्छा सा अपना परफॉर्मेंस जरूर देंगे। तो सभी को भी ऑल द बेस्ट, और सुनील भाई जी और मीना बहन जी का भी बहुत बहुत थैंक यू कि अपना इतना समय दिया और हम सभी आत्माओं के प्रगति के लिए इतनी शुभ भावनाएं रखी। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट। ठीक है, कल मिलेंगे सभी 8:30 बजे। ओम शांति।